नोट्स को लिख लिख के लर्न कीजिएगा, ओरली नहीं, लिख के जरूर करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि आपको रिटन में करना ही करना है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। ओके, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, बेटर है। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड में अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं कार्बन कंपाउंड। देखिए, कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिस भी कंपाउंड के पास कार्बन है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो कार्बन कंपाउंड होगा। कह सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल देख लें अगर, CH4, CO2, C2H5, OH, ETC, ठीक है, सो ऑन, इसी तरह। तो जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड। मोस्टली ज्यादातर चीजों में कह सकते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारी चीजों में ही कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, कुछ लिमिटेड चीजें जहां पर नहीं भी होता है। तो दोनों चीजें कार्बन कंपाउंड हो गया। सेकंड बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक बहुत आ रहा था, अब आपको इसका जो बेसिक फंडा है वो पता चल जाएगा। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। ओके, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है, इसके अलावा आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे अपना ग्लूकोज है, देख रहे हैं आप, यहां पर कार्बन ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। ओके, जिसमें भी ये CH4 मीथेन, ये भी वही है। ओके, CO2 नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वही होगा जिसके पास क्या होगा, यस, जिसके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, जैसे C2H5OH एल्कोहल का। बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद जो आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यही हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो रिलेटेड होंगे, डिपेंड होंगे हाइड्रोकार्बन्स पे। अब इसका भी डेफिनेशन है, कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम जो ऊपर है उसी का कॉपी है यहां पर, कि यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए और यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एक वर्ड का। ओनली सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होने चाहिए आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन, बाकी नहीं, बाकी प्रेजेंट कुछ नहीं। CH4, ओके, ये हो गया, C2H5, ये हो गया, C2H4, ये हो गया। ओके, ETC, इनके नाम भी हम देखेंगे कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनके नाम। तो ये हो चुके हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन क्या था, आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए सिर्फ, इसके अलावा कोई और एलिमेंट यूज नहीं होता, इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। ये है हाइड्रोकार्बन, द ग्रेटेस्ट। ओके, हाइड्रोकार्बन यहां पर है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप्स में। याद रखिएगा, कौन कौन से टाइप से हम चेक करेंगे। तो यहां पर जो पहला होता है वो होता है एसाइक्लिक और एलिफैटिक, ठीक है, इसे बोलते हैं एसाइक्लिक और एलिफैटिक। इसको हम ओपन चेन भी कहते हैं। ओपन चेन मतलब ये क्लोज फिगर नहीं होगा। यहां की बात अगर हम करें, ओके, यहां की बात करें तो ये होता है कार्बोसाइक्लिक, और सिंपल में कहें तो साइक्लिक। ये कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ओके,
रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं ये। ओके, इसलिए इन्हें साइक्लिक कहा गया है। अगर हम फर्दर डिवाइड करें इसको एलिसाइक्लिक को, तो यहां पर इनके 3 पार्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ने भी हैं। ये हैं एल्केन, यस फर्स्ट वाला, सेकंड है एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन। ओके, एल्काइन आप जानते होंगे कि एल्कीन कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्काइन डबल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कोई नहीं, इसको भी हम चेक कर लेंगे बाद में। अब बात करते हैं कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये भी अगर बात करें फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। ओके, पहला होता है एलिसाइक्लिक। देखिए एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में कंफ्यूज मत होइएगा, यह है एलिसाइक्लिक और यहां से होता है एरोमेटिक। कुछ याद आ रहा है? एरोमा, एरोमा रिलेटेड टू स्मेल, सुगंधित खुशबू। ओके, एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, और 3 पार्ट क्या है? ये हैं साइक्लोएल्केन, वही वाले साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। ओके, आप चेक कर सकते हैं कि इसके 3 पार्ट हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक आता है रिलेटेड टू स्मेल। याद रखिएगा कैसा होता है, ये स्मेल से रिलेटेड होता है। ओके, और इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है जो है बेंजीन। ओके, बेंजीन द बेस्ट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला होता है C6H6। काफी फेमस स्ट्रक्चर है। जब आप 11th में अगर साइंस लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर भी दिखाई देता हूं। चलो, कार्बन 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 कार्बन, एक एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। ठीक है भाई, बैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही सर, बैलेंसी कैसे पूरी करेंगे इनकी? जस्ट है डबल बॉन्ड यहाँ पर डाला, डबल बॉन्ड यहाँ पर डाला, डबल बॉन्ड यहाँ पर डाला, चेक कीजिएगा सबकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये था, आप कह सकते हो, फ्लो चार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम चेक करेंगे इजली 1 बाय 1 कि आखिर क्या होते हैं एलिफैटिक और एलिफैटिक चेन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। डेफिनेटली क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। ओके, सो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको नेम लिखना हो, याद रखिएगा, अगर आपको नेम लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि रूट वर्ड क्या है। अगर नेम नोमेनक्लेचर करने के बारे में जो बेसिक टर्म होते हैं वो होता है रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब आप कहेंगे सर ये रूट वर्ड क्या है और सफिक्स क्या है? देखिए, रूट वर्ड बेसिकली मैं आपको टेबल फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करता है। नेमिंग इस तरह से होगी, आगे होगा रूट वर्ड, पीछे होगा सफिक्स। ठीक है, पहले रूट वर्ड देख लेते हैं। रूट वर्ड किस में डिपेंड होता है? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ओके, और साथ में ये रूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन है 1 तो क्या यूज होगा? ये होगा मैथ। ओके, 2 कार्बन है तो ये होगा एथ। ओके, 3 कार्बन में होगा प्रॉप, 4 कार्बन में होगा ब्यूट, 5 कार्बन में होगा पेंट, 6 कार्बन में होगा हेक्स, 7 कार्बन में होगा हेप्ट। ओके, 8 कार्बन में होगा ऑक्ट, 9 कार्बन में होगा नॉन, 10 कार्बन में होगा डेक, 11 कार्बन में होगा अनडेक, 12 कार्बन में होगा डो डेक। अरे ज्यादा ही निकल गए हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे इतना नीचे नहीं जाना था। ओके, हमें सिर्फ 10 तक काम कर जाएगा, हमारा 10 तक वर्क कर जाएगा। ओके, रूट वर्ड और सफिक्स हो गया, इससे आप नेम ड्राइव करेंगे हम इससे नेम। पहले मैं आपके लिए मैं आपके लिए बना देता हूं, एक टेबल बना देते हैं। ओके, सो यस, ये हो जाएगा किसका?
ये हो जाएगा एल्केन, इन्हीं की तो बात करने वाले हैं हम, एल्केन। ओके, सेकंड हो जाएगा एल्कीन, थर्ड हो जाएगा एल्काइन। ओके, 3 हो चुके हैं अपने पास। अब भाई लाइन खींच देते हैं जरा, एक स्ट्रेट तो नहीं है बट ओके, ये वाली स्ट्रेट थी एकदम, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट थी, इसे भी ट्राई करते हैं एक बार स्ट्रेट। भाई ट्राई करने से तो सब कुछ हो जाता है, इसको भी स्ट्रेट ही करूंगा, ठीक है, दैट्स फाइन, ये भी अच्छी है, ठीक है, इस वाली को भी। कुछ तो लो चॉइस में, चलिए छोड़िए, बट ये थोड़ा सा इधर आ गया है, वेट अ सेकेंड। अब की बार ये भाई गड़बड़ क्यों हो रहा है आखिर, ये सीधा क्यों नहीं बन रहा? ओके, दैट्स टाइम आई डिड इट। ओके, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, यस। तो इनके बेसिस पे हमें चेक करना है इनकी नेमिंग। सबसे पहले रूट वर्ड तो आपने देख लिया कि कार्बन प्रेजेंट उनमें क्या क्या नेम यूज होता है। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सफिक्स की। ओके, सफिक्स की। सफिक्स क्या होंगे? अगर एल्केन है तो सफिक्स क्या होंगे? एल्केन है तो सफिक्स होगा आपका एन, एल्कीन में होगा एन, एल्काइन में होगा आइन। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें एल्केन के केस में बॉन्ड कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा ये? ओके, तो ये फॉर्म करता है क्या? सिंगल बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड मतलब होता है एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब होता है एल्कीन। ओके, कह सकते हो आप डबल बॉन्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता है एल्काइन। ओके, तो इनके बॉन्ड हो गए ये वाले, यहां पर बॉन्ड हो चुके हैं इनके। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूला की। भाई फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर्मूला क्या होगा? सबका सेपरेट फॉर्मूला है एकदम। फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम बात करें एल्केन की फॉर्मूले की तो ये होता है CnH2n+2। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल का 2 ज्यादा है। ओके, मतलब जितने भी कार्बन के एटम होंगे उनसे डबल +2 है, मोर देन 2। ओके, ट्वाइस एंड मोर देन 2। सेकंड अगर बात करें इन की तो यहां पर होता है CnH2n, मतलब कार्बन अगर कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन का तो कार्बन के जितने एटम होंगे हाइड्रोजन के उसके दुगने होंगे। ओके, तीसरा है अपना CnH2n-2। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दुगने से 2 कम होंगे, कार्बन के जितने एटम होंगे तो हाइड्रोजन में दुगने के 2 कम होंगे, 2 टाइम्स एंड लेस देन 2। तो ये थे इनके फॉर्मूले बेसिक। आइए अब देखते हैं कि आखिर नेम कैसे बनते हैं, नेमिंग कैसे बनते हैं, आखिर नेम कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं हम। ओके, अगर हम बात करें एल्केन की, ओके, अगर हम बात करें एल्केन की, हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। हम कार्बन यूज कर रहे हैं 1, कार्बन नंबर कितना यूज कर रहे हैं हम? 1 कार्बन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1H2 इंटू यहाँ पर 2n था, 1 + 2, ये हो जाएगा CH4, ठीक है, CH4 हो गया। अब यहां पर देखिएगा सिंगल बॉन्ड चल रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं इसका। ये CH4 हो गया, तो ये हो जाएगा CH। अब आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है तो कितना लगेगा? ये लगेगा मिथ। ओके, और सिंगल बॉन्ड है तो हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड में कौन सा सफिक्स यूज होता है? ये होता है एन। यस, ये हो जाएगा मिथेन। ओके, इसी तरह से अगर आप 2 कार्बन लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 2 कार्बन लेते तो क्या होगा? n मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। यहां पर n मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन है। अगर आपने 2 लिया है तो यहां पर 2 हो गया, ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 + 2, जो कि हो जाएगा C2H4 ठीक है। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं दोबारा से, C 1 2 3 1 2 3 4 H
H H H H H। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड चल रहा है सबका सब, ठीक है, सिंगल बॉन्ड चल रहा है यहाँ पर। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। और अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा एन, इथेन। ओके, इसी तरह से आप फर्दर आगे भी कर सकते हैं टोटल। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं किसी का भी, और इजिली नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे होंगे आप कि जो भी स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो रहा है, इसके कार्बन के दुगने का 2 ज्यादा हो रहा है। देखिए C यहां पर 2 है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 4 + 2, ये 6 हो गया। यहां पर भी ऐसे ही हुआ था, C1 है, ओके, C1 है, अगर C का ट्वाइस 1 का ट्वाइस करेंगे तो 2 होगा, 2 + 2, तो 2 दुगने के 2 ज्यादा होगा एल्केन में। अगर हम बात करें यहां पर, यस, हम बात करें इन की, अगर हम नंबर ऑफ कंपाउंड एक कार्बन ले रहे हैं तो क्या एक कार्बन में डबल बॉन्ड बन पाएगा, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, यहां पर मस्त रिक्वायरमेंट होती है 2 कार्बन एटम की। इफ यू वांट टू मेक एनी एल्कीन कंपाउंड, एटलीस्ट 2 एटम तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो कार्बन के आप 2 एटम कर सकते हैं, देखिए H H, फॉर्मूला हो जाएगा इसका C2H4, ओके, C2H4। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं एथ, ओके, और क्या लगेगा सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये होगा इन, इथीन। सेकंड देख सकते हैं आप, डबल होगा सीधा। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर C3 है तो H कितना होगा, आप में से ही बता सकते हैं, ये इसके डबल होगा, ओके। अगर मैंने लिखा है C5 लिखा है मैंने, ओके, तो H कितना होगा, H होगा 10। बेसिकली आप इजिली जान सकते हैं इसे, ये दुगना होता है कार्बन के, ओके। अब C3 एक बार ले लेते हैं, ओके, C3 ले लिए हैं, डबल बॉन्ड यहां डाला, H H, एक H तो यहां भी जाएगा, H H H, तो कार्बन हो चुके हैं कितने, C3 और H हो चुका है 6। हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या नेम देंगे, वहां देखिए 3 कार्बन कौन सा है, 3 कार्बन, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड हो गया प्रॉप, रूट वर्ड हो गया प्रॉप, और डबल बॉन्ड है तो ये हो गया इन, प्रोपीन, ओके। ये था एल्कीन के बारे में। अब बात करते हैं एल्काइन के बारे में। यहां पर देखिए फॉर्मूला ये बताता है कि दुगने का 2 कम, दुगने का 2 कम। यहां पर भी सेम सिचुएशन है कि एक कार्बन में नहीं फॉर्म हो सकता ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं आयन, ठीक है। इसके लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट होती है, 2 की। अगर हम कार्बन 2 लेते हैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड H H, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ओके, C2H2 देख सकते हैं आप। तो अब इसे फॉर्म कर रहे हैं हम, इसका नेम कैसे लिखेंगे, 2, देखिए 2 कार्बन है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज होता है सफिक्स, आइन, एथाइन, ठीक है, एथाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम फॉर्मूले से डिस्कवर करें, अगर हम कार्बन के नंबर लेते हैं 3 तो हम इसे यूज करते हैं C3H2 × 3 - 2, जो कि हो जाएगा C3H6 - 2, और ये बनेगा C3H4, ओके। तो यहां पर देखिए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था कि जो इसका फॉर्मूला है, अगर आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए कार्बन 3 था, ओके, कार्बन 3 था, 3 का दुगना, 3 का ट्वाइस हो जाएगा 6 - 2 4, ओके। इस केस में क्या होगा, कार्बन का दुगना होगा और -2 होगा, तो ये हो गया C3H4। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, 3 कार्बन है भाई, 3 कार्बन है तो प्रॉप लग चुका है, ठीक है, प्रॉप यूज हो गया। इसके साथ में क्या यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा, आइन, प्रोपाइन, ओके। और इसी तरह से आप फर्दर किसी भी कार्बन एटम को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा, और आप ट्राई कीजिएगा एक बार, आप टोटल बनाइए लास्ट तक, ठीक है, टोटल लास्ट तक एक बार बनाइएगा, ओके। देखिए इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज भी इसी को बोलते हैं। यहां पर भी आ जाते हैं, होमोलोगस सीरीज भी इसे ही बोलते हैं। जब एल्केन के एकदम सेम फॉर्मूला चल रहा था, एल्केन वाला आपने देखा था, सेम फॉर्मूला चल रहा था एकदम, उसे हम कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज, जैसे CH4 C2H6 इस टाइप से। तो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, C4H8,
कौन सा कंपाउंड होगा भाई ये? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। याद कीजिए फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले याद कीजिए। तो अगर कार्बन एटम है 4, इसका डबल आ रखा है 8। डबल किस में देखा था हमने? डबल देखा था एल्कीन में। कार्बन 4 है, 4 एटम कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और डबल बॉन्ड था इन। मतलब देखते आप नेम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर खोलने की जरूरत भी नहीं है। सपोज अब बताइएगा C5H8, भाई ये किसका होगा? अब चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमें याद है। इसका फॉर्मूला तो क्या था? जो इनका था ये था CnH2n, डबल और था, डबल बॉन्ड था, एल्कीन की बात होती। यहां पर C5H8 है, मतलब अगर कार्बन 5 है, ठीक है, इसका डबल कितना होगा? 10 - 2। ओके, क्या फॉर्मूला था वो? CnH2n - 2। और ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है एल्काइन का। यस, एल्काइन का। तो क्या होगा? इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन 5 है तो ये हो जाएगा पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, पेंटाइन। ओके, तो इस तरह आप इजिली आप फिगर देखते ही, आप फॉर्मूला देखते ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका नेम क्या है। देखिए इतना इजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको भी देख लेते हैं, C4H10। अब देखिए यहां कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं, डबल प्लस टू, ठीक है, CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन कितना होगा? डबल प्लस 2, 4 का डबल होता है 8, +2 हो गया 10। ओके, तो मतलब ये एल्केन है, एल्केन। कार्बन 4 है तो क्या होगा? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी नेम को इजिली लिख सकते हैं। और होमोलोगस सीरीज की बात करें तो होमोलोगस सीरीज में टोटल नेम आते हैं। मींस टोटल नेम कैसे आते हैं? एक कार्बन का क्या होता है? 2 कार्बन का, 3 कार्बन, 4 कार्बन, टोटल जो सीरीज चलती रहती है फॉर्मूलों की। जैसे अगर हम बात करें एल्केन में CH4 होता है, ठीक है, वो होता है CH4 होता है पहला। दूसरा होगा C2H6। अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं, तो अगर शो करे जाए तो ये ऐसा होगा। एल्केन की बात करें तो एल्केन के केस में क्या होगा? होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी? ये हो गया CH4, ओके, C2H6, ठीक है, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, इस तरह से चलती रहेगी। एल्कीन के उसमें बेस में क्या होगा? एल्कीन के बेस में क्या होगा? C2H4, ओके, डबल हो जाएगा सीधा C3H6, C4H8, C5H10। नेम आप देखते रहिएगा वही। इसका नेम क्या होगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। यहां पर होगा इथेन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, ये इसके नेम होंगे। और एल्काइन के केस में क्या होगा? एल्काइन के केस में ये हो जाएगा C2H2, ठीक है, C2H2, C3H4, ठीक है, C4H6, C5H8, C6H10। ओके, इनके नेमिंग क्या हो जाएंगे? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो ये है होमोलोगस सीरीज, ये लास्ट तक चलती रहती है। तो इसकी मदद से आप इजिली देख के ही सीधा नेम बता सकते हैं।